नमस्कार दोस्तों, 17वीं बीपीएससी का आज आंसर की जारी कर दिया गया है। जब से 17वीं बीपीएससी का बहाली आया है तब से इसको एक विवादित वैकेंसी के तौर पे देखा जा रहा है। पहले नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद से परीक्षा हुआ तो बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई। छात्र री एग्जाम, पूरे बिहार के परीक्षा का री एग्जाम का मांग कर रहे थे, वो तो नहीं मिला, लेकिन बहुत सारी लाठी वाटर कैनन बहुत कुछ चला और हाई वोल्टेज ड्रामा बीपीएससी 17वीं एग्जाम में हुआ। अब आंसर किया चुका है और अब छात्रों को भी मतलब मेंस की तैयारी में छात्र भी धीरे धीरे लग चुके हैं। सर से बातें करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक धनंजय सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। सर, जब से 17वीं बीपीएससी का फॉर्म आया है तब से इसको एक विवादित वैकेंसी के तौर पे देखा जा रहा है। सर, अब हमको लगता है कि छात्र धीरे धीरे मेंस की तरफ रुख भी कर चुके हैं। सर, क्या कुछ बोलिएगा? मैं कहूँगा हाँ, ये बात सही है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 2000 से सीट, और ये पूरे भारत में, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत की सबसे बड़ी वैकेंसी सिविल सर्विस में थी। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हमने देखा कि ये पूरी कंट्रोवर्सी में आ गया। पहले नॉर्मलाइजेशन, फिर पापू एग्जाम सेंटर पे चीटिंग और बाकी जो मैटर्स आए, और उसके बाद हमने देखा प्रोटेस्ट एंड ऑल चलता रहा। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे देश में बीपीएससी की इमेज भी खराब हुई है और साथ ही साथ बच्चों को भी बहुत नुकसान सहना पड़ा है। और एक तरह से पूरी तरह से बोले तो पूरे बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं बीपीएससी के इर्द गिर्द इधर घूमते रहा है। सर, अगर लास्ट 15 दिन की बात करें तो बहुत ज्यादा राजनीतिकरण भी हुआ, कुछ लोगों के द्वारा भी हुआ, कुछ राजनेताओं के द्वारा भी हुआ। इस पर क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, बात तो सही है। राजनेताओं का तो अपना काम है। मैं तो कहूंगा उनका यही ड्यूटी है, यही काम है। वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि इस मैटर को काफी उछाल रहे हैं या बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बच्चे इसमें कहीं ना कहीं पिस गए। चाहे आप देखिए उन पे लाठीचार्ज की गई, या जो 13 तारीख से आज देखिए 8 तारीख हो गया, 17, 8, 25 दिन में एक भी बच्चा पढ़ नहीं पाया। जबकि 2000 की वैकेंसी थी। पहले दिन से 13 से यदि नॉर्मल चीज होती तो बच्चा 14 से प्रिपरेशन में लग जाता। बिल्कुल। लेकिन 25 दिन हो गया, और सबसे बड़ा मैं नुकसान कहूंगा तो बच्चों का, उन बच्चों का जिन्होंने मेंस कभी सोचा ही नहीं, मेंस कभी पढ़ा ही नहीं, उनका सबसे बड़ा नुकसान होगा। सर, आंसर की आज रिलीज कर दिया गया है और बहुत सारे लोग री एग्जाम की उम्मीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि हाई कोर्ट में पहले इसकी सुनवाई कीजिए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आइएगा। जिस तरीके से आज आंसर की रिलीज हुआ है सर, जैसे आप कह भी रहे हैं कि छात्र पढ़ नहीं पाए हैं, उनके अंदर भी दुविधा अभी तक था कि क्या री एग्जाम होगा नहीं होगा। लेकिन अब हमको लगता है कि धीरे धीरे छात्र भी मेंस की तैयारी की तरफ मूव कर रहे होंगे। सर, क्या कुछ बोलिएगा आंसर की पर? देखिए, अभी जो आज आंसर की रिलीज हुई है उसमें बताया गया है कि 3 क्वेश्चन गलत है, और वो तीनों का मार्क्स जो 4 तारीख के बच्चों ने दिया है सबको इक्वल मार्क्स। लेकिन जो जनगणना वाला ये सब हाँ, 3 ऐसे क्वेश्चन से। लेकिन दिक्कत ये है कि 3 क्वेश्चन का उनको वहां बेनिफिट मिल गया, प्लस 4 क्वेश्चन कॉमन थे, तो 4 + 3 7 नंबर का उनको बेनिफिट मिल गया। लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि जो 4 को एग्जाम दिए हैं, आप डेटा देखें तो 12,000 लोगों को एग्जाम देना था और दिया करीब 5,943 लोगों ने। और ऑलरेडी बीपीएससी कह चुकी है कि हम स्केलिंग करेंगे। बिल्कुल सर, स्केलिंग जो है, जैसे बीपीएससी बोल रहा है, नॉर्मलाइजेशन तो बहुत लोग समझ चुके हैं, नॉर्मलाइजेशन पे हो हल्ला भी बहुत हो गया, लेकिन स्केलिंग को बहुत लोग नहीं समझ पाए। सर, स्केलिंग क्या है? स्केलिंग जैसे हम कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है। मान ले 3,83,000 में जो टोटल, जैसे टोटल बच्चों ने कितना एग्जाम दिया, 3,35,000 के आसपास 4 तारीख को, और फिर एग्जाम हुआ 12,000 का। तो 3,35,000 में 12,000 का क्या नंबर है, देखिएगा 6 से 8%। तो इसका मतलब है अब जो बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें से 6 से 8% ही उनका सिलेक्शन होना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को यहीं से घुसा दिया, मतलब 4 तारीख वालों में से 6 से 8%। मतलब जितना उसका नंबर है टोटल में से 12,000 का, उसी के करस्पॉन्डिंग 6,000 में से हम 6 से 8% बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा। और देखिएगा 6,000 का 6 से 8% ऑलमोस्ट 360 से 480 बच्चे होते हैं। तो यहाँ से 360 से लेके 480, एट मैक्स हमने 500 बच्चे मान लिए, एट मैक्स 1,000 मान लिए, तब भी मैं कहूंगा 23 से 24,000 बच्चा उसी 3,35,000 में से चुने जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस 4 तारीख वाले एग्जाम से
कट ऑफ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये मात्र 6 से 8% बच्चों को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सर आपके अनुसार जिस तरीके से 4 तारीख को एग्जाम हुआ और जिस तरीके से 13 तारीख को एग्जाम हुआ सर, दोनों के पेपर के लेवल में कुछ खास अंतर था या सिमिलर पेपर था? नहीं, पेपर तो सिमिलर ही देखने को मिला, लेकिन क्या होता है ना, एक बात को आपको समझना होगा, पेपर की गरिमा उस एग्जाम हॉल तक होती है। उस 2 घंटे में जब बच्चा बैठता है और उस स्ट्रेस में वो लिखता है, तो उसको पता चलता है कि पेपर इजी है कि डिफिकल्ट। पेपर जब बाहर आ जाता है तो हर आदमी देखा 2 क्वेश्चन बोला, ये तो बहुत आसान था। अरे 2 देखे हो, 10 देखे हो, 20 देखे हो, 150 तो टोटल क्वेश्चन है। तो मेरा ऑलवेज मानना है कि पेपर बहुत सिमिलर था और कुछ क्वेश्चन तो एकदम 4 जो क्वेश्चन मिल ही रहे थे। तो इसीलिए कट ऑफ को लेकर जो 4 तारीख को दिए उनका मार्क्स थोड़ा सा ज्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि उनको पहले से पैटर्न पता चल गया था। दूसरा, पैटर्न पता चल गया तो भी रट्टा मारने में काफी बिजी रहे और एग्जाम में पैटर्न चेंज नहीं किया, तो उन बच्चों को मार्क्स आएंगे। लेकिन वो बच्चे मात्र, मैंने कहा ना, 6 से 8%, 500 या 600 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, तो उससे ओवरऑल कट ऑफ पे बहुत चेंज नहीं आएगा। जहां 24,000 बच्चा सेलेक्ट होना है, वहां 600 बच्चे का थोड़ा मार्क्स भी ज्यादा आ जाएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट पे बहुत फर्क। कितना सर हो सकता है कट ऑफ की अगर बात करें तो मेल जनरल का कट ऑफ कितना जा सकता है? मैं पहले दिन भी आपको बोला था, हमने जितने बच्चों से बात की, आज भी मैंने बहुत बच्चों से बात की, जो बच्चे की मिला मिलाकर मुझे बात कर रहे हैं। जो बच्चे 90 कह रहे थे, अब उनको 86-85 आ रहा है। जो 85 कह रहे थे, उनके 2-3 मार्क्स कम हो गए, क्योंकि जब वो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला रहे थे, तो जो जो उनका सही आंसर था वो टिक मार्क कर ले रहे थे। लेकिन अब तो असली की आ गया, असली की में हर बच्चे को 2-3 मार्क्स कम हो गया है। नुकसान होता है। हाँ, होता है जनरली। तो हमको लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, कि जनरल मेल का कट ऑफ 85 से 87 इसी के आसपास रहेगा। इससे ज्यादा मैं फिर कह रहा हूं, नहीं जाएगा। मार्केट में एक व्यूमर है, मैं 3 व्यूमर के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। एक व्यूमर कि भाई सारे सीट बिक गए हैं, लेकिन ये बात आपको कैसे पता चला, या और पता भी चला है और कुछ हुआ भी है तो आपके कंट्रोल में कुछ है नहीं, तो भाई चुपचाप पढ़िए। दूसरा व्यूमर 110 कट ऑफ है। मैं बच्चों से पूछा कि भाई ये बताओ, आप 110 कट ऑफ बोल रहे हो, आप ऐसे कितने लोगों से मिले जिसका कट ऑफ 100, जिसका मार्क्स 110 आ रहा है? बिल्कुल। नहीं सर, मैं तो नहीं मिला। तो फिर किस बेसिस पे कह रहे हो कि 24,000 बच्चा 110 कट ऑफ चला जाए? और ऊपर से निगेटिव ही है। ऊपर से निगेटिव ही। निगेटिव होना एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, कोई भी बच्चा इस एग्जाम में 120-25 से ज्यादा सॉल्व ही नहीं किया, और उसमें भी हर बच्चे का 20 से 25 गलत हुआ ही हुआ है। हाँ, जो बच्चा बहुत अटेम्प्ट ले लिया 135-40, उन्हीं के मार्क्स 100 से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चा 120, 115 अटेम्प्ट लिया, उनका मार्क्स कहीं ना कहीं 85 से लेकर 90-92 के बीच में है। और तीसरा भी उम्र आपको दिखेगा कि अभी एग्जाम हो जाएगा, लेकिन देखिए रियलिस्टिक होना पड़ेगा। यदि 4 तारीख को एग्जाम हो गया, तो यदि होना होता तो 4 से पहले कैंसिल ये हो जाता। लेकिन अब जिस तरह से बीपीएससी देखिए आज की भी निकाल दी, 16 का एक डेडलाइन भी दे दिया, तो अब बीपीएससी तो अपना प्रोसेस बढ़ाते, 25-30 को रिजल्ट भी की बात कर रही है, तो वो तो अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाती जा रही है। जब प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है तो अभी एग्जाम होने के चांसेस, मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। अभी एग्जाम को बच्चों की डिमांड है, मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अब ये तीनों बातें मुझे लगती है कि बच्चों के हाथ में नहीं है। बच्चों के हाथ में एक ही चीज है, मेहनत मेहनत मेहनत। सर फीमेल वगैरह की बात करें तो कितना जा सकता है? कैटेगरी वाइज कितने अंक का अंतर हो सकता है? देखिए 7-8 नंबर का डिफरेंस फीमेल को होता है। उसमें भी फीमेल में जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, वो सब। तो आप फीमेल का मान के चलिए कि 75 से लेके 78 के आसपास, या 75 से लेके 80 के बीच का कोई मार्क्स आपको होगा। बाकी कैटेगरी वाइज कितने अंक का डिफरेंस हो सकता है? एक कैटेगरी में तो और थोड़ा नीचे चले जाते एक हैं। दो अंक हाँ हाँ, तो उसमें भी हमको लगता है, मान ली एससी होंगे तो उनके मार्क्स करीब 74-75 के आसपास चले जाएंगे, एसटी होंगे तो और नीचे चले जाएंगे, डिसेबल होंगे तो और नीचे चले जाएंगे। तो और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस बार बीपीएससी के इतिहास का सबसे लो कट ऑफ वाला ये एग्जाम होगा। अच्छा, मतलब सबसे कम कट ऑफ जाएगा। पिछले बार 91 था, 91 से कट ऑफ नीचे जाएगा। अच्छा, तो अब देखते हैं 25-26 को रिजल्ट भी आ ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बट भाई एक पॉइंट मैं बस कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट किया, आपने बहुत मेहनत भी वहां किया, लेकिन 25 दिन आपका जा चुका है और ये सिर्फ आपका नुकसान हुआ है। तो अब जो हो गया सो हो गया, आप अब पढ़ाई में लगिए। आपका यदि 50% भी चांस है कि मेरा हो रहा है, तो आप ये 10 दिन बर्बाद मत कीजिए।
25 तक जान लगा दीजिए, हर दिन क्वेश्चन लिखिए, आप जहां पढ़ना चाहते हैं मेंस के पढ़िए। लिए क्या कुछ कर रही है सर, आपकी संस्था मेंस के लिए कुछ अलग कर रही है? नहीं, मेंस के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमारा मेजर फोकस आंसर राइटिंग पे है। हर दिन हम बच्चे को 3-3 क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, क्लास में ही बैठाकर, घर से 3 होमवर्क दे रहे हैं। तो इस तरह हम चाहते हैं कि बच्चा अगले 10 दिनों में लिखना सीख जाए, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 100 में 99 बच्चों को लिखना ही नहीं आता। कहते तो हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया, लेकिन जब पेन उठाते हैं तो पेन नहीं उठता है। तो बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चे अब हो गया, अब प्लीज पढ़ाई पे लगिए, और 25 तक जब तक रिजल्ट नहीं आता है, पूरी जी जान से हर दिन 10 से 12 घंटे का एक शिफ्ट लगाइए, 3-3 4-4 घंटे का 3 शिफ्ट लगाकर आप अपनी पढ़ाई जरूर बहुत बहुत धन्यवाद। करें। थैंक यू।